इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन के अकॉर्डिंग 2004 से 2024 के बीच में वैश्विक श्रम आय हिस्सेदारी में 1.6% की गिरावट आई है। स्थिर क्रय शक्ति क्षमता पर गणना करने पर यह कमी $2.4 ट्रिलियन की मजदूरी हानि के बराबर है। महामारी के दौरान 40% की गिरावट आई थी। ये जो है ना, एआई का इम्पैक्ट हमारे जो लेबर्स हैं उन पे ये पड़ रहा है। 2019 से 2023 के बीच भारत में मौसम क्षति के कारण $56 बिलियन से अधिक का नुकसान उठाना पड़ा है। और जो 54 विकासशील देश है ना, वो अपने राजस्व का 10% अकेले ब्याज भुगतान पर खर्च करते हैं। वॉइस ऑफ ग्लोबल साउथ समिट में हमने एक विकास समझौता किया था, क्योंकि जो ये विकासशील कंट्रीज़ हैं, ये इनका शुद्ध ब्याज भुगतान पता है कितना हो जाता है? $847 बिलियन हो जाता है इनका। तो ये बहुत ही बड़ी एक प्रॉब्लम है हमारे सामने कि हम ऋण तो ले लेते हैं, लेकिन इनका ब्याज हम इतना देते हैं कि इसका कहीं ना कहीं हम नुकसान समझ नहीं पाते हैं। VFI ऊर्ध्वाधर राजकोषीय असंतुलन, वर्टिकल फंड इम्बैलेंस। VFI तब होता है जब सरकार के विभिन्न स्तरों, राष्ट्रीय या राज्य, के पास संतुलित वित्तीय शक्तियाँ नहीं होती हैं। भारत में केंद्र सरकार अधिकांश कर एकत्रित करती है, लेकिन राज्य सरकारें सार्वजनिक सेवाएं प्रदान करने जैसे अधिकांश व्यय संभालती हैं, जिससे राज्य सरकारें सार्वजनिक व्यय के 61% के लिए जिम्मेदार हैं, लेकिन केवल 38% राजस्व एकत्रित करती हैं। इससे राज्यों को केंद्र सरकार से धन हस्तांतरण पर बहुत अधिक निर्भर होना पड़ता है, जिससे वित्त साझा करने में चुनौती आती है। राज्यों को कुशलतापूर्वक पूरा करने के लिए अधिक धन की आवश्यकता होती है। VFI को कम करने से यह सुनिश्चित करने में मदद मिलती है कि राज्य बेहतर सेवाएं प्रदान करें। VFI बराबर 1 - स्वयं स्रोत राजस्व बटे कुल व्यय। 1 से कम परिणाम का अर्थ है कि राज्यों का राजस्व केंद्रीय हस्तांतरण के बावजूद उनके व्यय को पूरा करने के लिए पर्याप्त नहीं है। 14वें और 15वें वित्त आयोग ने 42% व 41% करों में हिस्सेदारी की सिफारिश की थी। विशेषज्ञों का सुझाव है कि इसे 49% करने की ज़रूरत है। 14वें जो वित्त आयोग था ना, उन्होंने 42% करों में हिस्सेदारी बताई थी, लेकिन 15वें वित्त आयोग ने 41% बताई थी, और विशेषज्ञों का मानना है कि ये 49% होना